रेडियो की जर्नी में मुझे आरजे रोहित करके हैं, जयपुर के होस्ट हैं, जयपुर के आरजे। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने रेडियो की बाहर की ज़िंदगी मुझे सिखाई, रेडियो की ज़िंदगी सिखाई। मैं जब रेडियो में था दैट टाइम में लगता था कि क्या यार, रेडियो पे तो मैं कर ही रहा हूँ इतना अच्छा, तो एक्टिंग में भी कर ही लूँगा। काफ़ी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यार आरजेइंग एंड एक्टिंग सेम है। बिल्कुल सेम नहीं है, बहुत डिफरेंस है। रेडियो में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हम ही हैं सब कुछ। एक्टिंग में वैसा नहीं होता है। एक्टिंग में आपको एक उस जोन में जाना पड़ता है, उस एक कैरेक्टर में जाना पड़ता है। बट आर्जिंग में ये होता है कि आप कुछ टाइम करते करते हैं ना वही सेम चीजें करते जाते हो, कि वही दिवाली आ रही है, फिर वही होली आ रही है, फिर वही बर्थडे आ रहा है, फिर वही एनिवर्सरी आ रही है, तो सारी चीजें सेम होती है। तो 2 साल 3 साल के बाद हर इंसान उसमें प्रूव हो जाता है। तो जो कहते हैं ना आर्ट, तो आर्जिंग एक अलग आर्ट है और एक एक्टिंग अलग आर्ट है। जैसे आपने बोला कि एक माइक है, तो वहाँ एक अच्छी बात बताता हूँ आपको कि आपके साथ कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको माइक पर एक हंस कर बात करनी है, बिकॉज आपका लिसनर है वो आपको प्यार से सुनना चाहता है। कभी मेरे कॉल आया कि दादाजी के साथ ये हो गया है, बट उसके बाद आपको रेडियो पर बोलना है, तो जो आपके आंसू है वो आपको रोक कर रेडियो पर जाकर हंस के बोलना ही है। मैं नहीं कर पाता, आई डोंट नो, बट देखो वही है कि मैं रेडियो पर छुपा लूंगा। हाँ। वो चीज़ है, ठीक है, कैमरे क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है माइक के थ्रू, बट कैमरे पे नहीं छुपा पाऊंगा। वो डायरेक्टर को भी दिखेगा, चलो मान लो डायरेक्टर को नहीं दिखा, कैमरा तो मुझे कैप्चर कर लेगा। हाल ही में अभी मैं एक शॉर्ट फिल्म का शूट कर रहा था। दैट टाइम एक सीक्वेंस था और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पूरा ब्लैंक था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यहाँ तक कि जो डायलॉग की लाइन थी ना वो भी मुझे याद नहीं हो रही थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं कर नहीं पाऊंगा यूँ, लेकिन होता है ना दैट टाइम कि जा ही नहीं रहा है आपके माइंड में, कितनी भी कोशिश करो। लेकिन अच्छी बात क्या रहती है कि आपको डायरेक्टर सपोर्ट करता है।